कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर नाम की एक लेडी को देखते हैं जो बर्लिन घूमने आई होती है और वो हॉस्टल में अपने सारे सभी टूरिस्ट फ्रेंडों के साथ हॉस्टल के ऊपर बैठी होती है और वहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रही होती है। वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग में क्लेयर सनराइज़ का एक फ़ोटो खींचती है। उसके बाद रेडी होकर वो बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। वहाँ पर देखते हैं कि वो काफ़ी शॉपिंग करती है। उसके बाद वो जाती है एक बुक स्टॉल। इसके बाद वो एक लेडी की फ़ोटो खींचती है जो कि अपनी विंडो से चादर को झाड़ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो एक बुक शॉप पे गई है और वहाँ पे बुक्स देख रही है। क्लेयर को बुक्स वगैरह का बहुत शौक था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लेयर को कोई कंटिन्यू फॉलो कर रहा था और वो आदमी क्लेयर से बस स्टॉप पे जानबूझ के टकरा जाता है। क्लेयर उसका सामान उठाने में मदद करती है। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है, दोनों में पहचान हो जाती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद काफ़ी जगह वो लोग साथ में घूमने भी जाते हैं। उसका नाम एंडी होता है और वो बताता है कि वो एक टीचर है। इसके बाद हम देखते हैं एंडी क्लेयर को एक जगह लेके जाता है। वहाँ पर क्लेयर की मम्मी का फ़ोन आ जाता है और वो उनसे बात करते हुए हॉस्टल के लिए जाने के लिए बोलती है। एंडी भी उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है। जब वो कार में बैठे होते हैं तो एंडी और क्लेयर एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी क्लेयर उसको एक ड्रिंक ऑफ़र करती है। एंडी बोलता है नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं पीनी। इसके बाद क्लेयर अपने हॉस्टल में चली जाती है। इसके बाद दूसरे दिन दिखाया जाता है क्लेयर वापस से उसी बुक स्टॉल में जाती है जहाँ पर एंडी होता है। एंडी को वो अपने द्वारा खींची गई फ़ोटोज़ को दिखाती है जिनसे एंडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद एंडी उसे अपने रूम में लेके जाता है। वो पूरी बिल्डिंग बहुत दूर थी और बहुत ज़्यादा बंजर थी। केवल उसका एक अपार्टमेंट था वहाँ पर। रात में वो दोनों साथ में रहते हैं। इसके बाद एंडी डिसाइड करती है वो अपना पूरा वीकेंड यहीं पर बिताएगी, अब वो कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है एंडी स्कूल चला जाता है और वहाँ पर फ्रैंक नाम की एक लड़की होती है जिससे एंडी अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद जब क्लेयर तैयार होकर बाहर निकलने लगती है तो देखती है डोर लॉक है और वो सोचती है एंडी शायद कीज़ रखना भूल गया होगा। इसके बाद क्लेयर अपना दिन वहीं पर बिताती है, कुछ काम वाम करती है और जब शाम को एंडी आने वाला होता है तो उसके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए खाना बनाती है। एंडी घर आता है और बोलता है सॉरी, मैं कीज़ देना ही भूल गया था। तो क्लेयर मजाक में बोलती है मुझे लगा तुम मुझे बंद करके गए हो। इसके बाद दोनों लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है दोनों लोग और ज़्यादा करीब आ जाते हैं और साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एंडी क्लेयर को पब में घुमाने के लिए ले जाता है। फिर वहाँ से दोनों वापस आते हैं घर में। फिर से क्लेयर एंडी के साथ ही रात में रुकना डिसाइड करती है। इसके बाद सुबह दिखाया जाता है एंडी बोलता है मैं कीज़ यहीं रख कर जा रहा हूँ, तुम डोर खोल के चली जाना। उसके बाद एंडी चला जाता है। क्लेयर वहीं रूम में होती है तभी एंडी की एक बुक मिलती है जिसमें उसको अपनी ही एक फ़ोटो मिलती है जिसके पीठ में एक टैटू होता है। वो शीशे में देखती है तो उसके पीठ पे वही सेम टैटू होता है। उसके बाद वो नोटिस करती है उसकी रिंग हाथ में नहीं है। वो अपनी रिंग पूरे रूम में ढूंढती है लेकिन उसे उसकी रिंग कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद उसे कुछ ठीक नहीं लगता तो वो कीज़ उठा के डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन डोर नहीं खुलता। वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो अपना मोबाइल देखती है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होते। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी वो विंडो को तोड़ने की कोशिश करने लगती है और सारे डोर चेक करती है लेकिन कोई भी डोर खुला नहीं होता। विंडो तो वो तोड़ लेती है लेकिन वो नोटिस करती है कि विंडो की दूसरी तरफ भी एक सेल्फ जैसा लगा हुआ है जिसे वो तोड़ नहीं सकती। वो समझ जाती है एंडी ने उसे फंसाया है और एंडी ठीक बंदा नहीं है। एंडी जैसे ही घर आता है क्लेयर बाहर जाने के लिए तैयार रहती है लेकिन एंडी उसे रोक लेता है। जब एंडी अंदर आता है तो देखता है विंडो टूटी हुई है तो एंडी क्लेयर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आता है। तो एंडी कहती है तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इसके बाद एंडी उसे मारकर उसके हाथ पैर बांध देता है।
क्लेयर समझ चुकी थी, वो पूरी तरह से अब फंस चुकी है। एंडी कहता है तुम मेरे से पीछा छुड़ा के नहीं जा सकती, इस अपार्टमेंट में तुम्हारी आवाज़ कोई भी नहीं सुनेगा, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। इसके बाद दिखाया जाता है एंडी दूसरे दिन अपने फादर से मिलने जाता है। वहाँ वो क्लेयर के बारे में बताता है। उसके फादर उससे उसकी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो एंडी कहता है वो वापस कनाडा चली गई। इसके बाद दिखाया जाता है जब एंडी घर पहुँचता है तो क्लेयर लेटी हुई होती है और उसने बेड पर ही वॉशरूम कर दिया होता है। एंडी उसे नहाने के लिए बोलता है। जब क्लेयर नहाने जाती है तो वहाँ बाथ टब में किसी के बाल नज़र आते हैं। वो समझ जाती है उसकी पहले भी कोई गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद एंडी उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। एंडी रोज़ उसकी फ़ोटो खींचता था। इसके बाद वो बोलती है तुम मुझे ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रख सकते, मेरी माँ को पता चल जाएगा। क्लेयर बोलता है एंडी बोलता है मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम कुछ दिनों के बाद आओगी। इसके बाद दिखाते हैं एंडी चला जाता है, लेकिन आज एंडी क्लेयर को हाथ खुला छोड़ देता है। तभी क्लेयर वहाँ चेक कर रही होती है तो उसे एक पेचकस मिल जाता है और एंडी सारा अपना सामान, सारी चाबियाँ गेट के बाहर छिपा के जाता था जिससे क्लेयर के हाथों कुछ ना लगे। क्लेयर अपने पास वो पेचकस संभाल के रख लेती है ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। स्कूल में दिखाया जाता है एंडी एक टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने उसका कप यूज़ कर लिया होता। एंडी को ये पसंद नहीं आता। इसके बाद दिखाया जाता है एंडी घर पहुंचता है जहां पर क्लेयर पजल खेल रही होती है और मौका देखते ही वो एंडी के हाथ में पेचकस घोंप देती है और चाबियां उठाकर गेट खोल देती है और बाहर पहुंच के बाहर अपार्टमेंट का गेट खोलने लगती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी एंडी आ जाता है। एंडी डोर बंद करता है, तभी उसका हाथ फंस जाता है और उसकी उंगली टूट जाती है। क्लेयर बेहोश हो जाती है और एंडी उठाकर उसे अपार्टमेंट में वापस ले आता है। दूसरे दिन दिखाया जाता है एंडी अपने फादर से मिलने जाता है। उसके बाद जब वो घर आता है तो क्लेयर उससे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है और बोलती है मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। एंडी बोलता है तुम जिसे भी याद कर लो, तुम मेरे से बच के नहीं जा सकती, तुम्हें अब यहीं रहना है। उसके बाद वो फिर से क्लेयर की एक फ़ोटो खींचता है। वो क्लेयर की तभी फ़ोटो खींचता था जब वो न्यूड होती थी और इस तरह से एंडी उसको मेंटली और फिज़िकली हैरास कर रहा होता है। एक दिन दिखाया जाता है एंडी अपनी क्लास में होता है और फ्रैंका से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। फिर उसको अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। क्लेयर अपनी हेयर पिन से डोर खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सोचती है एंडी को पता चलेगा तो वो उसे मारेगा। इसके बाद दिखाया जाता है एंडी जितने भी तेज औजार होते हैं वो उन्हें एक ब्रीफ केस में बंद कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है एंडी क्लेरा को नहला रहा होता है, तभी उसका डोर नॉक होता है। वो जब डोर खोलता है जाके तो फ्रैंका होती है। फ्रैंका से वो बात कर रहा होता है, तभी क्लेयर बाहर आ जाती है। फ्रैंका एंडी से पूछती है ये कौन है, तो एंडी कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं इससे अच्छे से बिहेव नहीं करता जिससे ये जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी। फ्रैंका वहाँ से चली जाती है। तभी क्लेयर एंडी से पूछती है तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, तुमने मुझे नहीं बताया। एंडी कुछ नहीं बोलता और उसके बाल काटने लगता है। इसके बाद वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। एंडी क्लेरा के और नज़दीक आ गया था और वो सोचता था कि क्लेरा भी उसका पूरी तरह से साथ दे। क्लेरा को उसने केवल एक खिलौना समझ के रखा था, उसे मेंटली और फिज़िकली हैरेस करता था, उसे अपने मनपसंद कपड़े पहनाता था ताकि क्लेरा उसका सपोर्ट करे, लेकिन क्लेरा उसका साथ नहीं देती थी। इसलिए एंडी उससे गुस्सा हो जाता है और उसका पनिशमेंट के तौर पर वो उसे घर में ही बंद करके चला जाता है और बोलता है तुम क्रिसमस अकेले मनाओगी, और वो अपने फादर के पास चला जाता है। इसी बीच उसके अपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और इतने दिनों तक क्लेरा को ठंड में ही रहना पड़ता है। ठंड बहुत ज़्यादा थी, क्लेरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और अपार्टमेंट में खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंडी के फादर की डेथ हो जाती है। इधर अपार्टमेंट में दिखाया जाता है कि क्लेरा को एक लड़की का नेल्स मिलता है, जिससे क्लेरा समझ जाती है कि बाकियों लड़कियों के साथ भी
एंडी ने यही सब किया है। इसके बाद दिखाया जाता है एंडी क्लेरा के पास आ जाता है और वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद क्लेरा उसके फादर के मर जाने पर उसे तसल्ली देती है। इसके बाद दोनों और करीब आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब क्लेरा ने भी एंडी को अपने आप को सौंप दिया था। वो उसके मनपसंद कपड़े पहनती थी, उसका घर साफ़ करती थी, उसके लिए मनपसंद खाना बनाती थी। अब एंडी को भी लगने लगा था कि क्लेरा उसे पसंद करने लगी है, इसलिए एंडी उसे अपने फादर का एक डॉग गिफ्ट में देता है। अब क्लेरा थोड़ा खुश हो जाती है क्योंकि उसे कोई तो मिला। फिर क्लेरा पूछती है तुमने फ़र्स्ट टाइम मुझे कब देखा था? तो वो बोलता है जब तुम बेडशीट वाली औरत का फ़ोटो खींच रही थी तभी मैंने तुम्हें देखा था और मैंने तुम्हें फॉलो किया। तभी क्लेरा उसकी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो एंडी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंडी उसे दूसरे दिन दूर जंगल में घुमाने ले जाता है। क्लेरा बहुत खुश होती है कि एंडी उसे घुमाने लेकर आया है, लेकिन एंडी का मकसद यहाँ पर क्लेरा को मारना था ताकि वो दूसरी लड़की को पटा सके। जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है तभी वहाँ पर एक बच्ची आ जाती है और वो बोलती है मेरे भाई की मदद करो, उसके पैर में चोट लग गई है। तभी क्लेरा उसको अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश करती है और बोलती है मुझे बचा लो इस आदमी से। उस बच्ची को इंग्लिश नहीं आती थी और वो क्लेरा के बिहेवियर से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। एंडी क्लेरा को पकड़ता है और उसे गाड़ी की डिक्की में डालता है और वापस अपार्टमेंट में ले आता है, जहाँ लाके वो क्लेरा को बहुत मारता है। एंडी जब देखता है डॉगी और क्लेरा बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं तो वो एक दिन डॉगी को ले जाता है और उसे मार देता है और वापस पट्टा खाली लाता है। जब क्लेरा उससे पूछती है डॉगी कहाँ गया तो एंडी कहता है वो पट्टा छुड़ाकर भाग गया, लेकिन क्लेरा समझ जाती है कि उसने उसे मार दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन क्लेरा को उसका कैमरा और कुछ एल्बम मिलती है जिसमें काफ़ी सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ होती हैं। जैसी उसकी फ़ोटोज़ एंडी खींचता है वैसे ही सेम फ़ोटोज़ उन बाकी लड़कियों की भी होती है। अब क्लेरा और डर जाती है ये सब देखकर। इसके बाद दिखाया जाता है न्यू ईयर की पार्टी में एंडी अकेले जाता है। वहाँ पर एक लड़की को वो पटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे बुला लेती है और वो चली जाती है। एंडी का ये प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद अपार्टमेंट दिखाया जाता है या जहाँ पर क्लेरा को टॉर्च की रोशनी नज़र आती है। वो टूटी हुई खिड़की से चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगती है तो एक आदमी उसकी हेल्प करने आता है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और उसको मार डालता है। उसके बाद वो क्लेरा से बोलता है तुम्हारी वजह से एक आदमी की डेथ हो गई है, अब तुम इसकी बॉडी ठिकाने लगाने में मेरी मदद करोगी। इसके बाद दोनों मिलकर उसकी बॉडी को वहीं पर जला देते हैं। इसके बाद दूसरे दिन एंडी पूरे अपार्टमेंट का ब्लड साफ़ करता है, सारी साफ़ सफाई करता है। उसके बाद वो न्यूज़पेपर में देखता है कि क्लेरा के बारे में न्यूज़ छपी है कि वो मिस हो चुकी है। उसके बाद वो क्लेरा से बोलता है तुम अपना सामान पैक करो, हम ये अपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं। तभी क्लेरा को एक स्टूडेंट की नोटबुक नज़र आती है, वो अपना हाथ जला लेती है। तभी एंडी उसके लिए दवाई लेने जाता है और वो उस नोटबुक को छिपा लेती है। दूसरे दिन एंडी जब उस नोटबुक को ढूंढता है उसे कहीं नहीं मिलती तो वो क्लेरा का बैग चेक करता है तो उसमें नोटबुक होती है। वो बहुत गुस्सा करता है और पनिशमेंट के तौर पे उस दिन अपार्टमेंट का पानी रोक देता है और बोलता है तुम प्यासे ही मरो। इसके बाद वो कॉलेज जाता है और फ्रैंका को उसकी नोटबुक वापस करता है। उसके पहले पेज में ही क्लेरा ने अपनी फ़ोटो रख दी थी और उसमें लिख दिया था मेरी मदद करो। अब फ्रैंका समझ जाती है कुछ गड़बड़ है और वहाँ से जल्दबाजी में एंडी से सलाह लेकर चली जाती है। एंडी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, एंडी भी उसके पीछे जाता है। एंडी जब अपने अपार्टमेंट पहुँचता है तो वहाँ देखता है फ्रैंका की साइकिल पड़ी हुई है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ का डोर खुला हुआ होता है। वो अंदर जाता है, फ्रैंका अंदर छुपी होती है और क्लेयर सीढ़ी के नीचे छिपी होती है। तभी क्लेयर देखती है कि एंडी फ्रैंका के पास जा रहा है तो क्लेयर उसको आवाज़ देकर बुला लेती है। एंडी जैसे ही रूम में आता है क्लेरा उस रूम का गेट बंद कर देती है और एंडी उस अपार्टमेंट में फंस जाता है। उसके बाद क्लेरा जब फ्रैंका को निकालती है, इसके बाद एंडी की हालत भी वैसी ही हो जाती है जैसे कुछ दिनों पहले क्लेरा की थी। फ्रैंका उसका सारा पासपोर्ट वगैरह भी ले आती है जिससे क्लेयर आराम से अपने घर
घर वापस जा सकती थी। इसके बाद वो लोग सारे डोर लॉक करके निकल जाते हैं। एंडी वहाँ पर फंसा रह जाता है और क्लेयर फिर से आज़ाद हो जाती है। यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है।